संत सूरदास जी महाराज अपने वचन में कहते हैं, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उनके संबंध में बहुत पूर्व ही उन्होंने अपने वचन में फरमा दिए हैं। रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल परे, का सकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरै, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल परै, सकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरै, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो योग परै, सहस बरस लगी सतयुग व्यापै, सुख की दशा फिरै, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूलै, धर्म की बेली बढ़ै, सहस बरस लगी सतयुग व्यापै, सुख की दशा फिरै, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूलै, धर्म की बेली बढ़ै, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो योग परै, रे मन धीरज क्यों न धरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस सम ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला टारे नाही टरै, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस सम ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला टारे नाही टरै, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसो योग परै, संबत 2000 के ऊपर ऐसो योग परै, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार,
कर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत पंथ को सुनने आए प्रेमी जन, संत पंथ के सत्संग में संतों की वाणी की ही प्रधानता रहती है। संत महापुरुष जो कह गए और जो कह रहे हैं वह हम मनुष्यों के हितार्थ कह रहे हैं। ऐसा हित चाहने वाले संसार में और कोई दयालु पुरुष नहीं हो सकते एक संत को छोड़कर। वे संत इस कोरोना काल में भी पूर्व ही कह गए संवत 2000 के ऊपर, अभी संवत 2075 के लगभग चल रहा है। तो ऐसे समय में एक ऐसा कोरोना काल चल पड़ा है। कोरोना ये रोग चल पड़ा है, छुआछूत की बीमारी हो गई है कि जिसको कोरोना पॉजिटिव होता है उससे कोई सटे कोई जुड़े तो उसे भी कोरोना हो जाएगा। लेकिन संतों ने पूर्व ही कह दिया कि काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का समान ध्यान धरे। हंस का ध्यान सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हंस कहीं सघन व संघ व बहुत के भीड़ में नहीं होते, और हंस प्रायः किसी भी सरोवर में, किसी भी मानसरोवर में एक ही होता है, वहाँ बहुत नहीं होते। इसलिए कहते हैं हंस, संतों ने कहा हंसों की लहरें नहीं, सिंहों की लहरें नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोड़ियाँ, संत न चले जमात। सिंह का झुंड नहीं होता है, उसी तरह से हंस की भी कोई पंक्ति नहीं होती है, और ठीक उसी तरह से लाल की बोड़ी नहीं होती। लाल भी सिंगल ही होता है, एक ही होता है। और ऐसे संत भी संसार में एक ही होते हैं, अकेला होते हैं, उनके कोई संग साथी नहीं होते। ऐसे महापुरुष स्वयं अपने आप का ध्यान धरते, ध्यान करते, और इस समय एक अकेला होकर के ही संसार में रहना चाहिए। इसीलिए तो भारत सरकार ने हम मनुष्यों को ऐसा कहा है कि आप सभी आदमी अपनी दूरी एक दूसरे से बना करके रखें, कम से कम 2 गज की दूरी बना करके रखें, और मुंह पर मास्क लगाएं। मास्क लगाएं से तात्पर्य आप जो श्वास लेते हैं उस श्वास के माध्यम से हो सकता है वह अणु-परमाणु आपके नाक के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपके सर्वांग शरीर के द्वारा आपके अंदर चला जाए, आप उस दुख से दुखी होकर शरीर संसार से छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे तो फिर आपका अगला जीवन ठीक नहीं रहेगा। उस अगला जीवन को ठीक रखने के लिए भारत सरकार ने भी यह विचार बनाया कि हम लोग अपना हिफाजत करें, अपना परहेज करें,
और परहेज करके हम सुख से रह सकते हैं। इसलिए संतों ने भी पहले ही कह दिया कि संवत 2000 के ऊपर इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऐसा योग पड़ गया है, संजोग पड़ गया है। आगे कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिशी काल परे। यह काल जो है चारों दिशा में पड़ गया है, कहीं कोई भूमि इससे खाली नहीं है। और कहते हैं कि यह सकाल मृत्यु जगमाही व्यापे। यह सकाल मृत्यु है। प्राय लोग समझते व जानते हैं कि कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई पानी में डूबकर मर गया, कोई आग लगाकर मर गया, कोई पेड़ पर से गिर के मर गया। तो इस तरह से अकाल मृत्यु होता है, ऐसा लोगों का जानना व मानना है। परंतु व्याकरण के मुताबिक अकाल का संधि विच्छेद करने पर यह अर्थ नहीं बनता है। औज और काल जो समय के रहित हो जाएं, समय को पार कर जाए, जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं रहा, उनको कहते हैं अकाल। ऐसे अकाल मृत्यु किन्हीं महापुरुष की होती है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने वचन में फरमाते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन जाही। यह सकाल मृत्यु में किसी भी मनुष्य का संशय समाप्त नहीं होता है, और संशय में रहने वाले को अकाल मृत्यु कैसे कहा जाए? वह तो सकाल मृत्यु ही हुआ। इसलिए कहते हैं यह सकाल मृत्यु व्याप गया है संसार में। इससे प्रजा बहुत मर रहे हैं, कहीं कहीं तो राजा भी मर रहे हैं। आगे कहते हैं सहस्र बरस लगी सतयुग व्यापे। इसके बाद जब समय आएगा तो वह सहस्रों वर्ष के बाद सतयुग आ जाएगा, और उस सतयुग में क्या होगा? सुख की दशा फिरे। उस समय सभी सुखी रहेंगे, कोई किसी से दुख नहीं करेगा, कोई किसी से वैर भाव नहीं रखेगा। उनको 6 प्रकार का जो विकार अभी होता है मनुष्यों को, वह नहीं व्यापेगा, वह नहीं होगा। उनसे जो है गोस्वामी जी के विचार के मुताबिक खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनियमित भोगे, सत्य सार कवि कोविद योगी। वे सभी प्रायः अपने आप में सुखी रहेंगे, और किन्हीं से किसी का ऐसा बर्ताव नहीं होगा जिससे कि दुख होगा। आगे कहते हैं सुख की दशा फिरे, वह सुख की दशा में संसार में रहेगा। आगे कहते हैं स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूल है। जैसा कि जानते हैं बहुत काल पहले इस भारत भूमि को सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज यह सोने की चिड़िया नहीं, यह तो लोहे की चिड़िया बन गई है। लेकिन यह लोहे की चिड़िया सोने की चिड़िया में बदलेगी कब और कैसे? तो जब तक ऐसे महापुरुष संत रूपी पारसमणि पत्थर से यह लोहा नहीं छुलाएगा, नहीं जुड़ेगा, तब तक यह सोना नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह से संत महापुरुष इस संसार में सर्वत्र फिरेंगे, और यह भारत भूमि फिर से सोने का फूल खिलेगा इस पृथ्वी पर। आगे कहते धर्म की बेली बढ़े। यह धर्म का जो है, ईश्वर का जो विधान है,
उसका जो जसगान है और यह जीव का जो मनुष्य जीवन का जो धर्म बनता है वह ईश्वर को जानने की बात। सो यह धर्म का बेली में होता है डंठल पौधा, यह बढ़ते चला जाएगा। और आगे कहते हैं काल ब्याल से वही बचेगा। इस काल ब्याल से कौन बचेगा? जो हंस के समान ध्यान धरेगा। हंस अकेला होता है और अपने आप में अपने आप का ही वो ध्यान धरता है। वह मानव परमहंस मनुष्य शरीर में हैं और वे अपने आप को मुक्त दशा में हैं, संत की अवस्था में वे हैं। ऐसे को भी ध्यान धरने के लिए हम मनुष्यों को भी कहते हैं। सूरदास हरि की यह लीला। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं यह परमात्मा की हरि की यह लीला है। यह लीला से तात्पर्य उनका बना बनाया हुआ संसार यह है। वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उसको आप संसारी मनुष्य किसी भी तरह से टार नहीं सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर रहते हुए अपने आप को इस विषय व्याल से कोरोना काल से बच सकते हैं। बचने का जो उपाय भारत सरकार ने भी कहा है और हम लोगों को भी विचार करके यह तय करना चाहिए कि हम किन्हीं से सटे नहीं, किन्हीं से छुआएं नहीं और अपने आप में अपने आप का ही ध्यान धरें। किसी भी देवी देवता, किसी भी मूर्ति, किसी भी भगवान के विग्रह रूप या मूर्ति व तस्वीर के साथ न सटें न जुड़ें। अपने आप का, अपने आत्मा का ध्यान करें, जिसको वेद में भी कहा है आत्मानं विद्धि, अपने आत्मा को जानो। और उपनिषदकार भी कहते हैं तमेव को जानत आत्मानं अन्यवाचो विमुंचत, अपनी आत्मा को जान लो, अन्य बातों को त्याग दो। और 370 में जन्म हुआ था संत सुकरात का। उन्होंने भी एक बहुत छोटी सी पतली पुस्तक लिखे हैं, स्वयं को जानो। जो स्वयं को जानता है वही आत्मा को जानता है और वही परमात्मा को भी जानता है। ऐसा करने वाले संत होते हैं। शरीर संसार में रहते हुए अपने आप को ऐसा बना करके रखते हैं और दुनिया में शोक मोह से रहित होकर के, संशय से मुक्त होकर के वे मुक्त दशा में रहते हुए शरीर संसार में रहते हैं। और जब जाने की इच्छा होती है तो वह शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। आम संसारी मनुष्य शरीर संसार से संबंध रखने के कारण इनसे छूटने का जो दुख होता है, उसी दुख से दुखी होकर के वह मर जाता है, जिसके कारण वह आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन जो शरीर संसार से अलग होकर के शून्य का ध्यान धरता है, जिसको भगवान बुद्ध ने भी कहा जो शून्य महल में पहुंच गया है, जो ऐसे वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संसार संबंधित नहीं है, वह क्या है? वह है शून्य। उस शून्य में आप शून्य हो, आप शून्य हो जाओ और उस शून्य से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म अवकाश तत्व है। अवकाश तत्व परमात्मा है। उस अवकाश तत्व में अपने आप को परिणत कर लो। इसी को तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी कहते हैं, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है। यह अवकाश सबसे पहले का है और ऐसा नहीं अभी है भविष्य में नहीं रहेगा, ये तीनों काल में रहेगा और यही सबसे पहले का है। और इसी को सवे अपने आप में उस अवकाशवत हो जाएंगे, तभी वह मुक्त व मोक्ष हो पा सकेंगे। और मोक्ष पाना ही मनुष्य शरीर पाने का एक धर्म है। जिसको यह स्थिति प्राप्त हो गई, उसने मानव जीवन को सार्थक बना लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए संग
महिमा संत श्री गावे, संत की रज त्रिदेव न पावे। शून्य शिखर विहंग चले जाए, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन कर बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाए, अलल उलट पे निज घर जाए। दास विजय संतन की शरणे, बहुरी न आइए भव महा तरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। आरती कीजय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण बैकुंठ लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाई, एक रस देखत दो माई। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलास की बासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटो दास मूल हम हेरी। आरती कीजय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। सतनाम सतनाम सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।